हेलो। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की जो फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उससे क्वेश्चन करते हैं। और उसमें हम तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें हम डोमेन एंड कोडोमेन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इक्वल लेंगे, फाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन लेंगे। और थर्ड केस जो करेंगे उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन लेंगे। बराबर। तो वो तीन केस है, तो तीनों केस का यूज करके हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट na इक्वल टू nb इक्वल टू 4। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके डोमेन एंड कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बराबर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल फंक्शन ए टू बी कितने होंगे। बराबर। तो ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, वो फॉर्मूला के हिसाब से अभी मैं फॉर्मूला कोई डिस्कस नहीं करूंगा, हम फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज करेंगे। उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख लेना जिसमें हमने ये सभी फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस की है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेश टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज हियर आंसर इज 4:4। बराबर। टोटल फंक्शन 4:4 होंगे जिसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए नंबर ऑफ वन फंक्शन, या तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन, यहाँ पर a एंड b दोनों में सेम एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन एक्चुअली ऐसे कुछ होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b p परम्यूटेशन एन ऑफ ए। बराबर। या तो आप डायरेक्टली भी जनरल में अगर एलिमेंट सेम है तो आप एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, बट बेटर है कि मैं कुछ फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं। तो हियर 4p4, अगर आपके सेट में दोनों में 5 एलिमेंट है तो आपको लिखना है 5p5, या आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहता है 4 फैक्टोरियल तो वो भी बेटर है। मींस इन जनरल नंबर ऑफ वन फंक्शन from a to b is n factorial if in a and b दोनों जो सेट है वो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इक्वल है। तो इन जनरल होता है ये n फैक्टोरियल। बराबर। so this one is number of one function. now third one is number of many one function from a to b। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन हो चुका है, अब नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो फंक्शन वन होगा या तो फिर फंक्शन मैनी वन होगा। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितना होगा, तो टोटल माइनस वन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन दो टाइप के ही होते हैं, या तो वो वन होगा या तो ये मैनी वन होगा। तो आपने टोटल फंक्शन फाइंड कर रखे हैं ऑलरेडी 4:4, माइनस उसमें से नंबर ऑफ वन फंक्शन आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। फोर्थ करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बराबर। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके डोमेन एंड कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, देन सबसे जो हम यूज करने वाले हैं उसके लिए मैं लिख दूं पहले एवरी, बट ये याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर इक्वल, वो सिचुएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरी वन फंक्शन, every one function is on to also। बराबर। जितने वन फंक्शन होंगे ना वो सभी फंक्शन ऑन टू होंगे। तो जब आपके ए एंड बी दोनों में
फाइनाइट एलिमेंट होते हैं तो जितने वन वन फंक्शन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही ऑन टू फंक्शन होते हैं, मींस एवरी वन वन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने वन वन फंक्शन कितने फाइंड किए थे? 4 फैक्टोरियल, बराबर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 4 फैक्टोरियल। तो अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा नंबर ऑफ नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब इनटू फंक्शन, बराबर। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन, बराबर। टोटल माइनस ऑन टू, टोटल इज 4:4 माइनस ऑन टू फंक्शन थे 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारा पहला केस था जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इक्वल रखा है, जो कि दोनों फाइनाइट सेट होंगे। ओके, तो दिस वन इज अवर फर्स्ट केस। नाउ मूविंग ऑन सेकेंड केस। एंड सेकेंड केस में हम करते हैं कि भाई सपोज f is from a to b, f is from a to b, and here a contains in a 5 elements and in b 4 elements. Okay, then find, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, बराबर। तो हमने पहला केस किया था जिसमें इक्वल लिए, अब हम डोमेन में ज्यादा एलिमेंट ले रहे हैं और फिर लास्ट केस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा टोटल, टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन जो है उसकी फॉर्मूला तो जो हमने पहले डिस्कस की थी वही रहेगी, बराबर। तो टोटल फंक्शन हो जाएंगे आपके लिए n of b raised to n of a, that is n of b is 4, तो it is 4:5। अगर आप चाहे तो इसको फाइंड कर सकते हैं। 4:5 हो जाएगा 2:10, 2:10 मतलब 1024। ये टोटल फंक्शन आ चुके हैं। सेकेंड, सेकेंड फाइंड करना है हमको वन वन फंक्शन, बराबर। ए टू बी कितने वन वन फंक्शन होंगे वो हमको फाइंड करना है। तो ए में 5 एलिमेंट्स है और बी में 4 एलिमेंट्स है। तो ये भी हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है कोडोमेन से, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0। व्हाई, व्हाट इज रीजन? बिकॉज आप सोचो आपका जो फर्स्ट सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और आपका जो कोडोमेन है उसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। अब आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है मतलब एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। अब 5 का इमेज तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, बट आप कोई भी इमेज सिलेक्ट करने जाएंगे वो ऑलरेडी कोई 2 एलिमेंट की इमेज हो जाएगी, बराबर। दैट्स व्हाई देयर इज नो वन वन फंक्शन इफ इन डोमेन मोर देन एलिमेंट, बराबर। इन डोमेन मोर देन कोडोमेन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई टोटल माइनस वन वन फंक्शन। तो टोटल हमने फाइंड किया है 4:5 माइनस वन वन फंक्शन है 0, तो इट इज अगेन 4:5 मींस एवरी फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, बराबर। ये इस केस में जहां पर आपके डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है। फोर्थ आते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बराबर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम 2 टाइप का यूज कर सकते हैं। एक तो होता है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर केस फिर आपको बनाने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है हम जो एक फॉर्मूला डिस्कस किया था m⁻n टाइप का, उसका यूज करेंगे, बराबर। ये mn क्या है वो मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल फंक्शन है वो टोटल फंक्शन कितने हैं? तो 4:5
और उसमें से हम कुछ माइनस करते थे। फॉर C1 यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1 रेश टू 5 पावर, देन प्लस, ऑल्टरनेट लिखना है, प्लस माइनस। फॉर C2 4 - 2 रेश टू पावर 5 ही रहेगा आपका, फिर माइनस। फॉर C3 नेक्स्ट में आ जाएगा 4 - 3 रेश टू 5, फिर होगा प्लस, बट जब आप प्लस करेंगे तो 4C4, तो यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो 4 रेश टू 5 जो टोटल है वहां से स्टार्ट करना है, माइनस 4C1। इसका मतलब क्या है, हमने 4 में से एक एलिमेंट को इमेज नहीं बनाया, तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचेंगे, 3 एलिमेंट। तो हम कितने फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो 3/5। फिर उसमें से हम 4C2 मतलब ऐसे फंक्शन माइनस करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है, और इसका यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाई थी, बराबर। अब इनको सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4/5 हम कर चुके हैं, 1024 - 4C1 ये 4 होगा, 4 - 1 3, 3/5 हो जाएगा 243, देन प्लस 4C2 6 होता है, 4 - 2 इज 2, 2/5 हो जाएगा 32, माइनस 4C3 दैट इज 4, 4 - 3 इज 1। नेक्स्ट 4 - 4 होगा तो वहां से आपको स्टॉप कर देना है, बराबर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलना है। ओके, अब यहाँ से हम 1024 देख रहे हैं और लास्ट में -4 देख रहे हैं, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं 1020, देन माइनस। अब अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दो नंबर को, तो 4 3 12, 24 एंड 4 96, तो ये हो जाएगा कुछ 972, देन 6 × 32, 6 × 32 हो जाएगा प्लस 192, और ये सबका सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा कुछ 240, बराबर, 240 ऑन टू फंक्शन होंगे। एंड सो 5 नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो इसमें आपको लिख देना है टोटल, जितने भी आपके पास टोटल फंक्शन है उसमें से ऑन टू फंक्शन माइनस करना है, बराबर। तो टोटल था 1024 माइनस ऑन टू फंक्शन, वो हो जाएंगे 240। ये दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, एंड इट इज 4, सो इट इज एट लास्ट तो 4 रहेगा, बराबर। 102 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा कुछ 78, that is 784। दिस वन इज नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। ये हमारा सेकेंड केस है। अब चलते हैं थर्ड केस में, और थर्ड केस में आपको दिया गया है a function f is from a to b, and this time in a 4 elements and in b 5 elements, बराबर। और आपको वापस वही 5 क्वेश्चन करने हैं। सबसे फर्स्ट टोटल फंक्शन, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन हो जाएंगे 5/4, बिकॉज आप पहला एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए 5 चॉइस, सेकंड के लिए भी 5 चॉइस, थर्ड के लिए भी 5 चॉइस, तो हर एक एलिमेंट के लिए 5 चॉइस है, और 4 एलिमेंट है तो 5/4 दैट इज 625। ये टोटल फंक्शन है। सेकंड आ जाएगा 1 1 फंक्शन, बराबर। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन समझना है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन उसका फॉर्मूला होता है NB PNA, दैट इज 5P4, बराबर। NB PNA इन जनरल अगर आपको चाहिए तो NB PNA, जो हम लास्ट फॉर्मूला जितनी भी फॉर्मूला है वो सब डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। तो इसलिए मैं सी फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ अभी। नाउ 5P4 and 5P4 is what, 5 factorial upon
5 minus 4 factorial, so is equal to 5 factorial upon 1 factorial. 5 factorial is 120. Number 3. Number 3 is number of many one function. नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन मतलब टोटल माइनस वन वन फंक्शन, बराबर, क्योंकि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो वन वन या तो मैनी वन। अब टोटल कितना है 625 माइनस वन वन फंक्शन कितने निकाले हमने 120, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये 6 माइनस 1, ये हो गया 505। ओके, अब आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 में है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखना, जो आपका कोडोमेन है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो मान लो कि आपके पास 1 2 3 4 ये डोमेन में एलिमेंट है, और कोडोमेन में आपके पास 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई। हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज होगा, तो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज है, तो मान लो कि 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4th का इमेज डी। अब एक एलिमेंट तो आपका बाकी रह गया, बराबर, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई 1 को ई के साथ ज्वाइन कर लिया तो वो फंक्शन ही रहेगा, तो डेफिनेटली आपका एक एलिमेंट तो बाकी रहेगा। It means there is no onto function, that's why it is 0। ये भी याद रखना, यहाँ पर कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है देन डोमेन, तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज 0। और अगर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन 0 हो गया तो हमारे लिए जितने भी फंक्शन बचेंगे वो सभी नॉट ऑन टू, दैट इज इनटू फंक्शन हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑन टू। टोटल फंक्शन कितने थे 625 माइनस ऑन टू फंक्शन कितने हैं, तो ऑन टू फंक्शन है 0, तो इट इज 625। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है डोमेन एंड कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। सेकेंड केस ये पॉसिबल है कि डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो। थर्ड केस ये पॉसिबल है कि कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो। तो ये तीनों केस के हिसाब से हमने नंबर ऑफ वन वन, मैनी वन, नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शन कैसे फाइंड करने हैं वो डिस्कस कर लिया है, बराबर। चलो अब चलते हैं डोमेन एंड रेंज टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। मान लो कि आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होंगे उनका रेंज फाइंड करने का ट्राई करेंगे, बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, अब या तो इसको आप डिस्क्रिमिनेंट जो ग्राफ में वर्टेक्स होता है उसका यूज करके कर सकते हैं, या तो फिर आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, बराबर, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड ग्राफ विदाउट ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट भी यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ इट इज सिंपल, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और लास्ट टर्म होगा आपके लिए 1/4, तो -3 - 1/4। अब ये लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि भाई हियर coefficient of x square equal to 1 means this one is applicable if coefficient of x square is 1, not in general, coefficient of x square is 1, then to find last term you can use coefficient of x, आपका जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर लो और फिर उसका स्क्वायर फाइंड कर लो। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -1, इसको 2 से डिवाइड करो और फिर उसका स्क्वायर कर लो, इससे मिल जाएगा आपको आपका लास्ट टर्म फॉर परफेक्ट स्क्वायर, बराबर। बट कंडीशन है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो दिस 3 गिव परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज x - 1/2
होल स्क्वायर माइनस 4 3 12 एंड 1 दैट इज 13/4। तो अब यहाँ से हमको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, दिस वन इज ऑल स्क्वायर, x minus 1/2 square, so it is always more than or equal to 0. Now here it is minus 13/4, so if I add minus 13/4, then inequality remains as it is, x minus 1/2 square minus 13/4. So this one is minus 13/4 and this one is our fx, and so in this situation range of function is close from minus 13/4 to open from infinite. This one is our range of function. Now next one, and next one is fx equal to under root x square minus 3x plus 2. Question is find domain of function and also range of function. Remember, domain and range both. So here fx is in square root x square minus 3x plus 2. So to define this function, x square minus 3x plus 2 must be greater than equal to 0, because अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो हमको कॉम्प्लेक्स आंसर देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे x माइनस 1 into x minus 2 greater than equal to 0, and after that this one is real line 1, this one is 2। यहाँ पर दोनों जो x है उसमें x के आगे पॉजिटिव साइन है, तो अगर x के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे लेफ्ट में, जो कि आएगा प्लस साइन, फिर यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू minus infinite to 1 close, or means union close from 2 open from infinite. This one is domain of function. X की possible value means domain minus infinite to 1 union 2 to infinite. Okay, after domain range, so for range x square minus 3x plus 2 and then परफेक्ट स्क्वायर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो मैंने लास्ट टाइम कैसे फाइंड करना है वो आपको बता दिया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर 3 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3/2 हो जाएगा, उसको स्क्वायर कर लो तो 9/4, 9/4 करेंगे तो +2 माइनस 9/4 बराबर, प्लस किया तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो दिस वन इज फर्स्ट 3 टर्म्स, वहां से मिल जाएगा आपको x माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 1/4, 2 माइनस 1/4 हो जाएगा माइनस 4 टू 8, 8 माइनस दैट इज माइनस 1/4 बराबर। यहाँ से आपको माइनस 1/4 मिल चुका है। अब ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है बराबर, क्योंकि अगर प्लस होगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस समथिंग तो हमारा रेंज वहां से चालू होगा, बट यहाँ पर माइनस है। तो जब हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर हम x का वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 दैट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4, तो वो 0 देगा बराबर। तो वहां से ये तो 0 होगा, बट यहाँ प्लस या माइनस वो हम चेक करना चाहते थे बराबर। तो माइनस है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस होता तो मान लो अगर आपको कुछ ऐसे मिल जाता भाई x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 मिलता, तो फिर हम ऐसे बोलते कि भाई ये √5 से ग्रेटर है।
ना, तो इसलिए हम ये चेक कर रहे थे। तो दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो योर रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज फ्रॉम 0 ओपन टू इनफाइनाइट। दिस वन इज मोर क्वेश्चन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए एफ एक्स इज इक्वल टू, शायद हो सकता है इसमें मैं जो लास्ट में डिस्कस कर रहा था और अच्छी तरह से बोल सकूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, दिस वन इज अवर एफ एक्स। सबसे पहले इसमें भी दोनों आपको फाइंड करना है, आपको डोमेन भी फाइंड करना है और साथ में रेंज ऑफ फंक्शन भी फाइंड करना है। तो इट इज स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो मिडल में जो नंबर है मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड कर लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर से हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो वो 4 हो गया, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस 4 किया तो -4 भी कर लेंगे लास्ट में। जो फर्स्ट 3 टर्म है वहां से हमको मिल जाएगा x minus 2 whole square from these 3 term and 6 minus 4 is +2। बराबर, तो इस बार हमारे पास +2 आ चुका है। अब सबसे पहले तो x minus 2 whole square, this one is always greater than or equal to 0, बराबर, एंड देन +2। तो अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो 2 plus 0, this one is 2 plus x minus 2 होल स्क्वायर, मीन्स आपके जो स्क्वायर रूट में नंबर दिया गया है वो जो भी है वो ऑलवेज 2 या तो 2 से ग्रेटर नंबर होगा, मीन्स वो नंबर नेगेटिव तो नहीं है। दिस वन इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। so our domain of a function is set of real numbers, and now for range, this one is our x minus 2 whole square plus 2. Our fx is under root x minus 2 whole square plus 2, so we have to take square root, na? So it is √2, and this one is x minus 2 whole square plus 2, so this one is √2 and it is our fx. So range of function is close from √2 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। ये जो मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा था कि यहाँ पर लास्ट में माइनस था, यहाँ पर प्लस आया, तो जो हम चेक कर रहे थे कि भाई प्लस माइनस उसके हिसाब से देखेंगे हम। तो आफ्टर दैट वन मोर, एंड दिस टाइम योर क्वेश्चन इज fx is equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 and फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। आपको इसका रेंज फाइंड करना है। तो अब रेंज फाइंड करने के लिए लेट fx इक्वल टू y, हम y की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो fx इक्वल टू y, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is equal to y. Therefore x square minus x plus 1 is equal to x square into y plus x into y plus y, बराबर, x square into y, x into y and 1 into y. This one is x square into 1 minus y। अगर हम सभी टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो x square into 1 minus y, then plus x minus 1 minus y and in last 1 minus y is equal to 0। शिफ्ट एवरीवन इन लेफ्ट साइड एंड देन x स्क्वायर के जो टर्म है वहां से आप x स्क्वायर निकाल दो, x के जो टर्म है वहां से आप x कॉमन निकाल दो और फिर कांस्टेंट। नाउ हियर x बिलोंग्स टू R, मींस x इज रियल नंबर। इफ x इज रियल नंबर then discriminant is greater than equal to 0, because
हियर x इज रियल, तो इसकी रियल रूट्स है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो फिर इक्वल टू 0 हो सकता है इसके दोनों रूट्स इक्वल हो। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -1 माइनस y होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस y a c, बराबर। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक और स्टेप लिख देते हैं, फिर बोलते हैं। चलो, तो -1 माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो आपको दिख रहा है 4 1 माइनस वाई, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हम पहले प्लस कर लेते हैं ये दोनों को, तो 1 प्लस वाई। अब इसको हम 2 माइनस 2y समझेंगे, हाँ, 2 इंटू 1 माइनस वाई, सो इट इज प्लस 2 minus 2y. This one is one factor, a plus b. Second factor is a minus b, that is 1 plus y minus 2 minus minus plus 2y greater than equal to 0. फर्स्ट ब्रैकेट से मिल जाएगा 3 माइनस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट से मिल जाएगा 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम रियल लाइन बना देंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, इक्वल टू साइन दिया है तो हम y का वैल्यू 3 ले सकते हैं। 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/3, इक्वल साइन है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक में प्लस है और एक में माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा ये माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस और फिर यहाँ पर माइनस, या तो आप नंबर सिलेक्ट करके भी डिसाइड कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस क्या होगा वो। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, क्लोज 1/3 टू 3। ये हो गया आपके रेंज ऑफ फंक्शन, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया था तो y की पॉसिबल वैल्यू वही आपकी रेंज हो जाएगी, बराबर। तो इस टाइप के मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया है तो आप एफ एक्स इक्वल टू वाई सपोज करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज the entire graph of y equal to x square plus kx minus x plus 9 is strictly above x-axis, strictly above x-axis, then find value of k, बराबर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस होना चाहिए, मीन्स कुछ ऐसे स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस है इसका मतलब है इट हैज नो रियल रूट्स। अब यहाँ पर हमने अबोव एक्स एक्सिस डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया बिकॉज आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो ओपन अपवर्ड्स तो डेफिनेटली है ही। स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस है, इट मींस इट हैज नो रियल रूट्स, बराबर। तो स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस, सो इट हैज नो रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स इट मींस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है उसको वापस लिख देते हैं, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9, जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज k माइनस 1 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4
A is 1, C is 9. We want this one as a less than 0. So it is k minus 1 whole square minus 36 लेस देन 0. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये k माइनस 1 स्क्वायर है और ये 36 दैट इज 6 स्क्वायर. तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर सकते हैं. k माइनस 1 माइनस 6, या तो आप 36 को मूव शिफ्ट करवा के भी कर सकते हैं. बराबर k minus 1 plus 6, we want this one as a less than 0. So k minus 7 and k plus 4 should 5 k plus 5 less than 0. And from this one, if I draw real line, then k minus 7, but here equal sign is not given, so 7 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. k plus 5, तो यहाँ से मिल जाएगा -5. अब आपको जो k दिए हैं उसमें दोनों के आगे कोएफिशिएंट प्लस है, तो ये स्टार्ट होगा सबसे राइट में आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस और फिर आ जाएगा प्लस. आपको चाहिए लेस देन 0, तो आपको नेगेटिव पार्ट उठाना है. तो k बिलोंग्स टू open -5 to 7. This one is open interval -5 to 7. Okay, so these are some question of quadratic function for range of a function.